क्योंकि जुबान और दिमाग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सके। समझ आ रही बात? ये सब कुछ क्यों हुआ नमाज के अंदर? क्योंकि जुबान और दिमाग एक जगह पर, बोलिए ना, इकट्ठे नहीं हो सके। वो क्यों नहीं हो सके? कि जुबान कुछ कह रही है, दिमाग कहीं पहुंचा है। जुबान कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है। दिमाग कहते हैं नहीं, फलां बंदे का काम करना है, जाके फलां बंदे के साथ ये मामलात करने हैं, घर में जाके ये करना है, बीवी बच्चों के साथ खेल कूद करनी है। जब जुबान और दिमाग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते, उसी लम्हे नमाज में खराबी आती है। इसलिए जुबान और दिमाग एक जगह पर इकट्ठा होना इनका जरूरी है। जब ऐसी नमाज पढ़ी जाएगी कि जुबान जो कह रही है, दिमाग उस पर पहरा दे रहा है। क्या दे रहा है? पहरा। जुबान ने कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, बारी ताला तू पाक है और तेरे लिए तारीफ है। दिमाग ने पहरा दिया, बिल्कुल ठीक है। व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है। दिमाग ने कहा बिल्कुल सच कह रहे हैं। व तआला जद्दुका, तेरी जात बड़ी बुलंद है। दिमाग ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वला इलाहा गैरुक, उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। दिमाग कह रहे हैं ये जितनी भी तो अल्लाह की तारीफ में बातें कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि वो जात सबसे बड़ी जात है। फिर बंदे ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ। दिमाग कह रहा हाँ बिल्कुल भाई ठीक है। तो जब जुबान और दिमाग एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो फिर कोई भी नमाज की हालत में दुनियादारी की तरफ नहीं जाएगा। बस जो बात अल्लाह से कर रहा है, दिमाग उस बात की तस्दीक भी करेगा और उस पर पहरा भी देगा। हमारी खराबी ये है कि हम नमाज पढ़ने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ख्यालात सारे दुनियादारी के हैं। इसलिए ये तरीका बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनियादारी के ख्यालों से पाक नमाज पढ़ी जाए तो अपनी जुबान, अपने दिमाग को एक जगह पे रखें। जुबान जो कह रही है, दिमाग को कहीं उस बात की तरफ आए, उस बात को माने, उसकी तस्दीक करे, उस पर पहरा दे। तो जब जुबान की कही हुई को दिमाग तस्लीम करेगा तो फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हुए किसी और बंदे का ख्याल नहीं आएगा। क्यों जी? बड़ा आसान नुस्खा बता दिया मैंने कि जुबान और दिमाग को कंट्रोल में रखिए नमाज के अंदर। तो अल्लाह ने इसीलिए फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि नमाजियों के लिए खराबियां हैं, ये सुधरते नहीं है। नमाज पढ़ के भी वही पुठियाँ हरकतां, पुठे काम। हमने देखा नहीं कि कुछ लोग बड़े नमाजी परहेज़ी हैं, लेकिन वो उनकी ज़ुबान से, उनके किरदार से, उनके अफ़आल से कोई इज़्ज़तदार भी महफूज नहीं है। हमारा मुआशरा बड़ा पड़ा है इस मिसाल से। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं लोग, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, तस्बीहात भी पूरी। आप देखेंगे उन लोगों को कि हर वक़्त ही तस्बीह, हर वक़्त ही नमाज, हर वक़्त मस्जिद के अंदर, लेकिन उनका किरदार क्या है? माफ़ी किसी के लिए नहीं है। हाँ जी, तेनू भी चैन ना नहीं रहन देना, तेनू भी चैन ना नहीं रहन देना। हत्ता के लोग उलमा को नहीं छोड़ा, पहुंचते पहुंचते उलमा की गर्दनों तक पहुंच गए लोग। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नमाजियों अपने आप को ठीक कर लो। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये बात अगर कोई और बंदा कहता तो झगड़ा बनता,
लेकिन अल्लाह ने फरमाया उलमा तुम ना कहो बल्कि तुम मेरा कौल बयान करो, ताकि अगर कोई पूछे ना तुमसे ए गल की थी कारी साहब, तो उसे कहना ये कारी साहब का कौल नहीं, ये अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह तुम्हारी क्लास ले रहा है। यानी अल्लाह जानता है कि कुछ लोग नमाज पढ़ के भी ठीक नहीं होंगे, कुछ लोगों के अंदर मुनाफिकत नमाज पढ़ने से भी नहीं जाएगी। फिर ऐसे ही हुआ, नमाज के अंदर इतनी खराबियां हैं, ये जो मैंने बयान की ये तो हैं ही, इसके अलावा एक सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी खराबी, नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए नहीं है, दिखलावे के लिए। क्यों जी? कुछ लोग सिर्फ इसलिए मस्जिद में आते हैं, इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि लोग सिर्फ उनका नाम बुलंद करें, लोगों की जुबान पर सिर्फ उस बंदे की तारीफ है, बड़ी गल है भाई, नमाजी है तू, बड़ी नमाजें पढ़ता है तू, कितना अच्छा है ये, हाँ जी कभी इसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। तो वो ये सुनने के लिए, अपना नाम सुनने के लिए, हालांकि ये सिफ्त है अल्लाह की, बंदे की नहीं है। क्यों जी? अपनी तारीफ सुनना ये अल्लाह की सिफ्त है। बंदा कहता जी मेरा ना होना चाहिए। रब ने कुरान में फरमाया कि मेरा नाम हो, मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, लेकिन आज बंदा कहता नहीं मेरा ना होना चाहिए। अब तू रब के साथ बराबरी करेगा? क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि वो अल्लाह के साथ बराबरी करे? लेकिन हम कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह खूब क्लास ले रहा है उन नमाजियों की जिन्होंने नमाज पढ़ने के बाद भी अपने आमाल को ठीक नहीं किया। तो इसलिए आज उस रब का कौल बयान कर रहा हूं। इसलिए ये आज का मौजू अहमियत के हामिल है कि अगर इन बातों को ना किया जाए तो नमाजी अपनी इस्लाही नहीं कर सकेंगे। हैं, ये भी था, हम तो नमाजें फ़कत पढ़ रहे थे कि ठीक है नमाज पढ़ ली, उसके बाद जो चाहें हम करें। हम नमाज फजर पढ़ लें, फजर के बाद जो चाहें गुनाह करें, हमसे तो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, कुरान ने कहा नमाज पढ़ने के बाद वो नमाज तब तुम्हें फ़ायदा देगी जब तुम बेहयाई और बुरे कामों से रुक जाओगे, किसी का दिल दुखाने से रुक जाओगे, किसी पर जुल्म करने से रुक जाओगे, किसी के खिलाफ बक बक करने से रुक जाओगे। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमने नमाज को सही मानों में अदा नहीं किया। तो जब नमाज सही मानों में अदा नहीं होगी तो नमाज कायम भी, क्योंकि कायम तब होगी जब उसको अदा करेंगे। तो अदा तब होगी जब उसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो कुरान का हुक्म है राज के अंदर कि कुरान ने सीधा हमें यह नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, इसलिए फरमाया कायम करो कि लोग समझें कि कायम कब होगी। कायम तब होगी जब उसको अदा किया जाएगा। कायम कब होगी? अगर हमें रब डायरेक्ट कहता ना हमसे बात कर लो, तो हमें इस नमाज की अहमियत का अंदाज़ा ही ना होता। रब ने हमें डायरेक्ट नहीं कहा। आज कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट ही अल्लाह से मिलो। अल्लाह नमाज भी डायरेक्ट नहीं दे रहा हमें दे रहा डायरेक्ट। रब ने डायरेक्ट ये लफ्ज़ नहीं फरमाया। कुरान की पूरी किताब उठा लें कि डायरेक्ट ये कहा भाई ठीक है नमाज पढ़ो भाई, कहा। रब ने फरमाया कायम करो। अब वो कायम की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी सीढ़ियां चढ़नी है, फिर अल्लाह की ज़ात तक बंदा पहुंचेगा। तो नमाज हमें डायरेक्ट नहीं रब दे रहा, तो कोई और चीज़ डायरेक्ट कैसे मिल सकती है? रब की ज़ात बंदे को डायरेक्ट कैसे मिल सकती है? नमाज के अंदर अल्लाह ने इतने पर्दे रख दिए कि ये कह रहे हो पहले वज़ू करो, कहा कि नहीं कहा? हाँ, ये आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने इस बात को कहा था कि हमें सुन्नियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा कि नमाज तो कायम करने का कहा गया था, ये लोग पढ़ते हैं। तो भाई ये कायम हमें पढ़ने की तरफ लेके जा रही है। ये कायम ये बता रही है कि कायम तो बहुत दूर है। इससे पहले हमें अपने रब को राजी करने के लिए इश्क के कांटों पे चलना पड़ेगा। हमें सर्दियों में हुक्म है कि सर्दी हो या गर्मी हो, हर हाल में
वुज़ू करके नमाज पढ़ो। रब ने डायरेक्ट कहा कि भाई डायरेक्ट ही आ जाओ भाई, कहा वसीला क्या बनाया? वुज़ू। वुज़ू के अंदर भी फरमाया कि बड़ा लिहाज रखो मेरी बारगाह में आने के लिए, अपने आप को इतना सुथरा करो, कुली करो पहले अच्छी तरह, कि ये जो तुम दिन भर में 100 गालियाँ कहते हो, दूसरों को बुरा भला कहते हो, लेकिन मेरी बारगाह में मेरी नमाज पढ़ने के लिए ये सब नहीं चलेगा। बारी ताला क्या चलेगा? अल्लाह ने फरमाया अच्छी तरह मुंह साफ करके आओ, फिर नाक, फिर चेहरा, फिर दोनों हाथ, फिर सर का मसा, फिर दोनों पाँव। इसके बाद जब बंदा पाक हुआ, अब अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब अगली सीढ़ी ये है कि तू इस काबिल अभी बस हुआ है कि मेरी बारगाह में खड़ा हो सके, मेरी बारगाह में। तो भाई नमाज कायम करना बहुत दूर है, इससे पहले हमें नमाज के मराहिल तय करना होंगे, नमाज के मरहलों से गुजर कर हम नमाज को कायम कर सकेंगे। तो इसलिए नमाज को अदा करना ही नमाज को कायम करना है। तो अल्लाह ने फरमाया बर्बादी है उन नमाजियों की जो अपनी नमाज़ों से भूले बैठे हैं, जो नमाज़ें पढ़ के भी बुरे काम करते हैं, जो नमाज़ें पढ़ के भी लोगों का दिल दुखाते हैं। तो आज उन लोगों को रब झंझोड़ रहा है। अगर कोई आम बंदा किसी को अगर पकड़ लेना बदमाश, तो उसका जिस्म भी कांपना शुरू, हाय हाय कोट पहनी होना, इंज होना। लेकिन हमें ज़रा भी डर नहीं है उस रब का जो हमें झंझोड़ के फरमा रहा है, खबरदार ठीक हो जाओ। डर है रब का, खौफ आया रब का कि हम नमाज पढ़ के भी उसकी नाफरमानियां कर रहे हैं, हमें फिर क्या अल्लाह का खौफ आया? बंदों का बड़ा खौफ है, फला बंदा बिस्ती ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। रब का खौफ नहीं है कि रब जो हमें झंझोड़ के फरमा रहा है, खबरदार बंदे दे पुत्र बनो। तो हमारे ईमान की कसौटी क्या भाई? इतना गिर चुका है हमारा ईमान कि हम नमाज पढ़ के भी अपने आप को सीधा नहीं कर सके। अब हम नमाज पढ़ के भी अगर अपने आप को सीधा नहीं कर सके तो इसकी वजह क्या है? कैसे सीधा किया जाएगा अपने आप को? ये आखिरी नुस्खा है, इस नुस्खे को भी बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आखिरी बात है, सिर्फ 5 मिनट है, इसके बाद ख़त्म है। ये जो हम अल्लाह की बारगाह में आते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, अब सारे लोग तवज्जो के साथ, तरीका बता रहा हूँ कि जब तरीका सही होगा तो फिर हम किसी का ना दिल दुखाएंगे, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। नमाज जो कहेगी हम वही अमल करेंगे। नमाज ने कुरान में हमें फरमाया कि नमाज पढ़ने से बंदा बेहयाई से बाज रहता है, लेकिन हम तो फिर वही छुरा तेज़, हाँ नापतोल में कमी, सारा कुछ वही। कुछ लोग, ये तो है नमाज पढ़ना, कुछ लोग हज उम्रे से भी अच्छे नहीं हुए, वहां जाके भी। ये क्यों हुआ सब? तवज्जो। बंदा आया नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा अल्लाहु अकबर। क्या कहा? तवज्जो। अब ये सारी बात तवज्जो की है। अब जो बंदा भटका वो गया। ये क्या है भाई? अल्लाहु अकबर ये क्या है? ये हम क्या कह रहे हैं अल्लाह की बारगाह में? ये क्या अलामत है? किस बात की अलामत है? इसके पीछे नुक्ता, राज, हिकमत क्या है? ये जो बंदा कहता है अल्लाह की बारगाह में अल्लाहु अकबर, क्या है इसके अंदर? राज ये है, अब ये तवज्जो, कि बंदे ने ये अल्लाह से वादा किया, बारी ताला मैं वादा कर रहा हूं कि अब दुनिया की हर चीज से मैंने हाथ उठा लिए और तेरी बारगाह में खड़ा हो गया। हैंड्स अप। क्या? हैंड